शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 15,700 को पार कर चुका है। मौत का आंकड़ा तो 507 हो चुका है। इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली खबर डॉक्टरों के कोरोना पीड़ित होने की है। देश की मुसीबत से उबारने में जुटी मेडिकल टीम पर इस समय संकट का कहर टूटा हुआ है। देखिए। एक एक जिंदगी अनमोल है। उन्हीं जिंदगी को बचाने में जुटे हैं कोरोना के कर्मवीर। वो कर्मवीर जो वक्त की पहचान भूल गए हैं। संकट की इस घड़ी में उन्हें ना तो घर याद है, ना ही अपना खाना पीना, उठना बैठना। फर्ज के आगे सब कुछ फीका पड़ गया है। वैसे वॉरियर्स के लिए मकसद बस एक है, कोरोना को हराना है, जिंदगी को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है। कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं डॉक्टर। शहर शहर तमाम अस्पतालों में तमाम खतरों के बीच रहकर भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्हीं कर्मवीरों में वो पुलिस वाले भी हैं जिन्हें अपने फर्ज के आगे सब कुछ फीका लग रहा है। अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना मोर्चे पर तैनात हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि उन कर्मवीरों की जिंदगी भी खतरे में है। डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं, नर्स कोरोना से संक्रमित हो रही हैं, कुछ पुलिस वालों की मौत भी हुई है, तो कई अन्य पॉजिटिव भी हैं। जिन कंधों पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, वो भी खतरे से अछूते नहीं है। इस अनदेखे दुश्मन ने न जाने कितने डॉक्टर, नर्स और पुलिस वालों को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसी अनुपात में कर्मवीरों के पीड़ित होने का मामला भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला दिल्ली और मुंबई का है। दोनों शहरों से निराश करने वाली खबरें हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में 2 डॉक्टर और 4 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को भी इस अस्पताल के 3 मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना के संक्रमण बनने के मामले भी तेजी से नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में और आज दिल्ली के इसी लेडी हार्डिंग अस्पताल के अंदर 2 डॉक्टर और 4 स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। इससे पहले एम्स में 1 डॉक्टर और 1 नर्स को और इसके अलावा सफदरजंग हॉस्पिटल में 2 डॉक्टरों को और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर भी डॉक्टर्स और तकरीबन 22 मेडिकल स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाया गया था। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए सरकार और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए एक बड़ी चिंता जो है वो खड़ी कर दी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से आई ऐसी खबरों ने भी मायूस किया है। मुंबई में भी जसलोक अस्पताल के 21 नर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा है। इससे पहले इस अस्पताल में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद यहाँ के 31 कर्मचारी कोरोना पीड़ित पाए गए थे। तब अस्पताल के सभी स्टाफ को क्वारंटीन किया गया था। प्रबंधन के मुताबिक जिन 21 नर्सों में कोरोना की पुष्टि हुई है, वो अपने हॉस्टल में थी। दोबारा ड्यूटी पर बुलाने से पहले उन नर्सों समेत 1600 स्टाफ की जांच की गई थी। मुंबई में कोविड-19 के संक्रमण से तकरीबन 10 हॉस्पिटल्स अफेक्टेड हुए हैं। इन हॉस्पिटल्स के स्टाफ भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जसलोक हॉस्पिटल, जिसने अपनी ड्यूटीज जो है रिज्यूम करने की कोशिश की और अपने हॉस्पिटल के 1600 स्टाफ्स का टेस्ट करवाया, उसमें से भी 21 जो नर्सेज थी वो पॉजिटिव आई। हालांकि 14 दिनों से ज्यादा वक्त से ये नर्सेज एक हॉस्टल में रह रही थी और क्वारंटाइन में थी और उस वक्त जब टेस्ट कराया गया था तब ये नेगेटिव भी आई थी। लेकिन अब दूसरी बार टेस्ट कराने में पॉजिटिव आई है और सारी नर्सेज एसिम्प्टोमेटिक बताई जा रही है। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में कई मेडिकल स्टाफ अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जसलोक के अलावा वर्कहार्ट अस्पताल में 52, भाटिया अस्पताल में 35, ब्रीच कैंडी और केईएम में 8-8, सायन में 18, स्पंदन में 2 और बॉम्बे अस्पताल में 6 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश के लिए ये बहुत गंभीर दौर है। संक्रमण काल में डॉक्टरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उन मेडिकल स्टाफ में कोरोना की पुष्टि होने से
मुहिम को झटका लग सकता है। आज तक ब्यूरो। संकट में है जान, लेकिन फिर भी बचा रहे हैं दूसरे लोगों की जान। संक्रमण का खतरा बहुत बड़ा है और परेशान करने वाला भी है। इन सब के बीच लुधियाना और इंदौर से दुखद खबर भी आई, जहां फर्ज के आगे पुलिस वालों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। एक फर्ज ही तो था जिसके लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। एक फर्ज ही तो था जिसे पूरा करते करते अपने साथियों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सच्चे नायकों की ऐसी कुर्बानी को कौन भूलेगा, जिन बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब उसकी शहादत पर हिंदुस्तान गमजदा है। पंजाब पुलिस के एसीपी अनिल कोहली की ड्यूटी निभाते निभाते जान चली गई। लॉकडाउन 2 में पूरी ईमानदारी के साथ लुधियाना में तैनात थे अनिल कोहली। पल भर भी उन्होंने पलटकर नहीं सोचा था कि वो खुद महामारी की चपेट में आ जाएंगे और उनकी जान चली जाएगी। लेकिन वो मनहूस घड़ी आ गई और कोरोना ने उनकी जान ले ली। वो अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। श्री अनिल कोहली एसीपी साहब ਦੀ कोरोना करके डेथ हो गई, जिहदा कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अफसोस है। श्री कोहली बहुत ही ईमानदार और निडर अफसर सन, जिन्हां इन्हां दी कोरोना के दौरान जो भी ड्यूटियां असीं लगाईਆਂ, इन्होंने बहुत ही दिलों ईमान नाल वो ड्यूटियां पूरी कीतियां। दिवंगत एसीपी की पत्नी भी कोरोना पीड़ित है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। एक एक कोरोना वॉरियर की जिंदगी बेशकीमती है, लेकिन लुधियाना जैसी ही मनहूस खबर इंदौर से भी आई। इस जाबाज की मौत पर पूरा इंदौर गमजदा है। बीती रात जूनियर टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की भी जान चली गई है। वो 31 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उनका इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। इस दरमियान उनकी 2 रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी। अस्पताल से आज ही उनकी छुट्टी होने वाली थी। चंद्रवंशी को उम्मीद थी कि वो फिर अपनी मातृभूमि से महामारी के खात्मे की मुहिम में जुड़ जाएंगे, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अचानक दिल का दौरा पड़ा और सांसें थम गई। कोरोना जैसे खतरे से बचने के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। 17 तारीख को दूसरी रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आई और उनके राइट साइड के लंग में भी 85% इम्प्रूव हो गया था। उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे, पर कल रात को 11:30 बजे उन्हें खूब जोर से सांस चलना चालू हुई। वो उनका हार्ट रेट 140-150 जाने लगा और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत पर पूरा पुलिस महकमा शोक में डूबा है। इस बहादुर पुलिस वाले के लिए हर कोई संवेदना जता रहा है। पुलिस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति का दिन है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है। इंदौर सबसे गंभीर संकट से गुजर रहा है। वहां कोरोना का कहर टूटा है। इसका शिकार इंदौर में 2 डॉक्टर हो चुके हैं। अभी 4 अप्रैल को ही इंदौर के डॉक्टर शत्रुघ्न पंचवानी की कोरोना होने की वजह से जान चली गई थी। मौत बनकर टूटा है कोरोना। अब तक कई शहरों में कई ऐसे कर्मवीर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनके लिए लॉकडाउन का पालन करना बोझ लग रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ मुनीश आत्रे, लुधियाना, आज तक। एक और पूरा हिंदुस्तान इस महासंकट से निपटने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर मेडिकल टीम पर हमले भी हो रहे हैं। पुलिस वालों पर हमले किए जा रहे हैं।
समाज के चंद लोग इस मुहिम को झटका देने में भी लगे हुए हैं। एक तरफ कोरोना कर्मवीरों की जान ले रहा है तो दूसरी तरफ इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग ही उन कर्मवीरों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हम तीनों के ऊपर हमला हुआ था। कहीं मेडिकल टीम पर हमला हो रहा है तो कहीं पुलिस वाले टारगेट किए जा रहे हैं। दकियानूसी सोच का शिकार चंद लोग बर्बर बन गए हैं। उन्हें ना तो अपनी जिंदगी की फिक्र है, ना ही दूसरों की जान की। उन्हें जरा भी इस महासंकट का एहसास होता तो हालात इतने गंभीर नहीं होते और ना ही ऐसे शातिर लोग कर्म योद्धाओं पर हमले करते। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर चीनी वायरस को जड़ से खत्म करने की मुहिम में जुटा है, उसी मुहिम की मिट्टी पलीत कर रहे हैं दुश्मन। अभी एक दिन पहले ही इंदौर में मेडिकल टीम पर हमला हुआ। 3 हेल्थ वर्कर जख्मी हो गए। कोरोना के मामले में देश के सबसे खतरनाक शहरों में से एक इंदौर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1 अप्रैल को तो भीड़ ने डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। पटियाला में तो लॉकडाउन के दुश्मनों ने एक एएसआई का हाथ ही काट दिया था। 12 अप्रैल को अपनी ड्यूटी पर तैनात थे एएसआई से एसआई बन चुके हरजीत सिंह। तभी निहंग सिखों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया था। इंदौर पटियाला जैसे हमलों का गुनाह कई शहरों में हुआ है और लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी कुछ लोग उन कर्मवीरों की जान के दुश्मन बने हुए हैं जो उनकी जान बचाने में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की ये 6 तस्वीरें हैं। इंदौर, पटियाला, रामपुर, हावड़ा, दरभंगा, टोंक, सभी जगहों पर देश के दुश्मनों ने कोरोना वॉरियर को टारगेट किया है। हमलावरों को किसी की फिक्र नहीं है, तभी तो उन्होंने पीएम मोदी की उस भावुक अपील को भी अनसुना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जिंदगी पर दाव लगाने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दें। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। लेकिन जाहिल सोच रखने वालों को इससे क्या मतलब? कर्म योद्धाओं पर हमला करने वाले भूल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश का कितना नुकसान किया। लेकिन कर्मवीरों को तो इस बुरे वक्त में सिर्फ अपना कर्तव्य याद है। ऐसी तमाम हरकतों के बाद भी, मुश्किलें झेलते हुए भी वो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना चाहते। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।